हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ निधि पांडे फ्रॉम मिता.com और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो आज ये हम अपना NCERT से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में ही पढ़ेंगे, राइट। सो हमें जो इसमें जानना है, आप चैप्टर के नाम से ही समझ रहे हो कि क्या कहने वाला है। फिजिकल चेंजेस जो होंगी और जो केमिकल चेंजेस, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है। ये बेसिक हमारे घर से ही स्टार्ट होती है, हमारी एक्टिविटी से, हमारे ओन एक्टिविटी से जो हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी से स्टार्ट होती है फिजिकल चेंजेस। एंड केमिकल चेंजेस वो जो हम किसी भी कोई भी एक्टिविटी घर में कुछ हम खाना बना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना बनाने से ले सकते हो, कुछ उसमें चेंजेस कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आप चाय बना रहे हो, आप किसी के लिए शरबत बना रहे हो, राइट, जूस बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वो आपके क्या हो गई, केमिकल चेंजेस से रिलेटेड बातें हो गई। तो इसमें बेसिकली आप मोटा मोटा जानो जो रोल प्ले करने वाला है फिजिकल और केमिकल चेंजेस का, दैट इज़ ये फिजिकल चेंजेस वो होंगी जो आपकी जैसे आप बॉडी के गो थ्रू कोई चेंजेस होंगी, दैट इज़ योर हम कहेंगे उसे फिजिकल चेंजेस। एंड केमिकल चेंजेस वो होंगी जो आप अपने घर में जैसे किसी चीज़ को, जैसे खाने से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके केमिकल चेंजेस हो गई, राइट। तो अभी आपने बस मोटा मोटा देखा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपको समझ में आया होगा कि किस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, राइट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने देख लिया कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है, राइट। सो मूविंग अहेड, एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। तो क्या होता है, हम रोज़ ही जो हमारा जो दैनिक जो जीवन, हमारी जो एक्टिविटी होती है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत से चेंजेस देखते हैं, हमारे अराउंड बहुत सी चेंजेस होती हैं। एंड मैंने कहा था कि जो भी एक्टिविटी होगी हम उसी को फिजिकल केमिकल में काउंटिंग करेंगे, राइट। तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, आप समझते चलना ध्यान से, राइट। सो दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। तो क्या होता है उनमें सब्सटेंस क्या होता है, आपने प्रीवियस चैप्टर में आल्सो पढ़ रखा है कि सब्सटेंस क्या होता है, राइट। तो सब्सटेंस क्या होता है कि उसमें कुछ वन सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे, किसी में टू होंगे, किसी में मच मोर हो सकते हैं, राइट। टू से भी मच मोर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लो, आपने शरबत बनाया, राइट। शरबत के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, चीनी चाहिए, और आपको क्या चाहिए, नींबू भी चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आप सिर्फ नींबू के बिना आप चीनी का भी शरबत बना सकते हो। तो चीनी और पानी हो गया, आपने नींबू ऐड कर दिया तो उसमें, और आपने नींबू का जूस बना दिया, नींबू का, राइट। तो उसमें आपका 2 से ज़्यादा मिक्सचर हो गया, चीनी प्लस पानी एंड प्लस आपका क्या, नींबू। तो आपके क्या हो गया, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हो गए, मीन्स आप 2 से मच मोर सब्सटेंस यहाँ पर कह सकते हो। और ऐसे और भी अनदर एग्जांपल आप खुद से लेकर इसको डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में कि सब्सटेंस 1 है, 2 है, या मच मोर है, राइट। So for example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक में अगर जो मदर ने आपसे कहा क्या करने को, शुगर ऐड करने को, तो ये एग्जांपल आपका हो गया सब्सटेंस इंक्लूडिंग का। एंड मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इन अ चेंज। तो शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि वो एक चेंज कर रहा है, ठीक है। जो शुगर सॉल्यूशन आप बनाओगे वो चेंजिंग ला रहा है। सिमिलरली क्या होगा, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इन चेंजेस। जैसे कि आपने देखा होगा कर्ड को बनती, ठीक है, मिल्क चेंज होता है ना, मिल्क को कन्वर्ट करते हो, मिल्क में आप क्या करते हो, थोड़ी सी दही डालते हो और वो क्या होता है, पूरा कर्ड में चेंज हो जाता है, कुछ टाइम बाद आप नोटिस करते हो। तो वो चेंजेस क्या है, दैट चेंजेस इज आवर केमिकल चेंजेस, राइट। सो समटाइम्स मिल्क बिकम्स श्योर। कभी कभी मिल्क क्या होता है, खट्टा होता है, तो वो जब कर्ड में चेंज हो जाता है तो वो खट्टा लगता है। एंड स्योरिंग ऑफ मिल्क इज ए, क्या होता है, वो क्या होता है, जो स्योरिंग होता है मिल्क का उसे क्या कहते हैं, चेंज, ठीक है। सो स्ट्रेच्ड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, उसे जब खींचते हैं, तो वो भी क्या शो कर रहा है, वो भी चेंजेस ही शो कर रहा है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। तो अपने आप चारों तरफ जो भी चेंजेस देख रहे हो उसकी आप लिस्ट बना सकते हो, एज यू कैन। आपको जो भी कर सकते हो आप वो करो, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। तो इस चैप्टर में क्या होगा कि हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ नेचर में जो पाए जा रहे हैं उनको देखेंगे। एंड ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स होते हैं, जो कि एक फिजिकल एक केमिकल। मैंने स्टार्टिंग में ही जब चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था उसके नाम से ही कोरिलेट कर दिया था।
तो अब आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस ये समझ में आ गया। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन के गो थ्रू होकर हमने ये समझ लिया कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में ही हमें इसमें पढ़ना है। नाउ स्टार्टिंग एक्टिविटी 5.1 जिसमें हम फिजिकल चेंजेस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। तो हम क्या करेंगे कि एक पेपर लेंगे, उसको 4 स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस। अब 4 स्क्वायर जो स्क्वायर पीस था उसको फिर से फर्दर हम 4 स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर ऑफ टेबल सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अब आप उसको क्या करो कि उसको जो है टेबल पे आप रख दो, ठीक है, कि जैसा वो ओरिजिनल जो पीस है जो जैसा आपने उसे कट किया है वो उस तरह से दिखे। फिगर जैसे 5.1 हो गया, जैसे आप देख सकते हो इसमें 4 पीसेस में पहले आपने फर्स्ट कट किया एंड सेकेंड आप क्या कर रहे हो, इसके एक पार्ट को, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ना कि आपने पहले पेपर को 4 पीसेस में कट किया, राइट। फिर इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसे भी आपने फर्दर क्या कर दिया, 4 पीसेस में कट कर दिया। आप इसको रखो, आप ज़रूरी नहीं है इसको टेबल पे रख के, आप इसे कहीं भी बुक के ऊपर रख लो, या फिर आप कोई जो ऐसा सूटेबल जो प्लेस हो जिसके ऊपर रख कर हम कुछ कर सकें उसके ऊपर रख के आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस दैट टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज़ देयर आर चेंजेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। अब क्या होगा कि आप उसको जिस शेप में आपने कट किया वो आपको दिख तो रहा है कि किस शेप में कट किया, बट जिस शेप में वो था आप उसे फिर से उसी शेप में नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस हो रहा है, ये चेंजेस पेपर की किस में हो रहा है, प्रॉपर्टी में हो रहा है, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है इसमें कि ये जो चेंजेस पेपर कटिंग में आप चेंजेस देख लिया, आपने मिल्क की चेंजेस देखी, आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया किसमें, ड्रिंक में शुगर ऐड किया, उसकी एक्टिविटी उसको चेंजेस देखी। तो ये सभी चेंजेस के गो थ्रू होकर आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है, राइट। सो आपका नेक्स्ट एक्टिविटी है फिगर 5.2। तो ये जो आपकी जो एक्टिविटी थी जो आपने किया पेपर कटिंग करने का, ये आपका कौन सी एक्टिविटी है, फिजिकल चेंजेस, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आप ये कर रहे हो, ठीक है। एंड मैंने कहा था कि ना कि जो आपकी बॉडी पार्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो देखिए आपने इसमें हैंड का यूज़ किया, आपने ठीक है हाथों का यूज़ किया, उसी के थ्रू तो आप पेपर को कटिंग कर रहे हो। तो आप इससे क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो फिजिकल एक्टिविटी का। अब आप ये मत कहना कि शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो कि शुगर ऐड कर रहे हो ड्रिंक में, तो आपका अदर एग्जाम्पल हो गया, राइट। सो आपकी एक्टिविटी हो गई 5.2। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। तो आप चॉक डस्ट को कलेक्ट करो और जो आपके क्लासरूम में मीन्स चॉक बोर्ड हो उस पर ऑन क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। तो जो उसके जो जब आप लिखते हो, ठीक है, चॉक से लिख रहे हो तो उसके कुछ छोटे छोटे डस्ट होते हैं, ठीक है, जो क्रश होकर गिरे रहते हैं। आप उसे क्या करो, कलेक्ट करो एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। और उसमें जो है जो डस्ट को आप कलेक्ट कर रहे हो उसमें एक छोटा सा लिटिल वाटर ऐड करो, ठीक है, और उसका एक पेस्ट बनाओ। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। अब आप क्या करो, उसका रोल बनाओ एंड लेट इट ड्राई, और उसे सूखने का वेट करो। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। क्या अब ऐसा हो रहा है जो आपने पेस्ट बनाया है वो फिर से आपका चॉक बन रहा है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, आपका चॉक बिल्कुल नहीं बनेगा। सो ये आपकी क्या हो गई, ये आपने कुछ फिजिकल एक्टिविटी की, ठीक है, फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो आपने यहाँ पर देखा। नाउ एक्टिविटी 5.3 जो आपकी है, टेक सम आइस ले लो आप, ठीक है, इन ए ग्लास में एंड प्लास्टिक टम्बलर। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। तो आप सूर्य जो आपका सन, ठीक है, जब सूरज हो तो आप उसमें ग्लास में रख के टम्बलर ले लो, कोई ग्लास ले लो, ठीक है, उसमें आप रख सकते हो। आप आइस की कुछ पीसेस ले लो और उसे धूप में ले जाओ, ठीक है। फिर क्या करो, यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। आपको आइस का और मिक्सचर का वाटर का मिक्सचर मिलेगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। फिर क्या करो कि उस जो आइस वाटर का जो मिक्सचर आपको मिलेगा उसको आप फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दो, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, ठीक है। फिर डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो क्या होगा, आपका जो वाटर है वो बिकम मीन्स फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। एंड आइस प्लस कॉमन सॉल्ट इसलिए कह रहा है कि कॉमन जो सॉल्ट होते हैं वो भी आप किनारे किनारे लगा के रखो, तो इससे होगा क्या, सॉल्ट क्या करेगा, वो बर्फ़ को फिर से पिघलने नहीं देता, राइट।
मीन्स ऐसा नहीं कभी भी पिघलने नहीं देगा, लेकिन मच मोर हम टाइम के लिए कहें तो वो नहीं पिघलने देता। आपने एज्यूम किया होगा, जब आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब कुल्फ़ी वाला आता है, राइट, कुल्फ़ी वाला आता है, वो आपको कुल्फ़ी देता है, ठीक है। तो कुल्फ़ी आप खाए हो, कभी ग्लास में रखा रहता है, ठीक है, पानी में हिलाकर वो क्या करता है, आपको उसको ठोक कर बाहर निकाल के, ठीक है, और पानी वानी कुछ रहता है ना अंदर, उसमें हिलाकर आपको देता है, ठीक है। तो उतनी देर तक वो जब धूप में रख के आता है, तो ऐसे तो है नहीं, बर्फ़ अपने आप तो कैसे, मीन्स कुछ तो करता ही होगा, कुछ लगाता होगा कि बर्फ़ पिघलता नहीं है। बर्फ़ तो पिघलना चाहिए ना, बर्फ़ जो रखा है वो क्यों पिघलता नहीं है? क्योंकि वो उसमें क्या करते हैं वो लोग, सॉल्ट, जो सॉल्ट किनारे किनारे सॉल्ट बर्फ़ के वो लगा देते हैं, जिससे बर्फ़ क्या होता है, पिघलता नहीं है, राइट। यहाँ पर आप समझ गए। सो इसीलिए ये आपकी एक्टिविटी 5.3 से हमने एक और चीज़ें जान ली कि कैसे जो है बर्फ़ वाले का, कुल्फ़ी वाले का आइसक्रीम पिघलता नहीं है, ठीक है। सो आपकी एक्टिविटी 5.4 ये क्या कह रही है कि बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। अब आप क्या करो, एक कंटेनर में कुछ पानी को गर्म करो। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तब आप क्या देखोगे, स्टीम मतलब भाप बनते हुए देखोगे, ठीक है, वाटर के सरफेस पे भाप बनते हुए देखोगे। एंड होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट वंस डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। फिर आप क्या करो कि इसको पैन को आप कुछ टाइम के लिए, बॉइलिंग वाटर को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। एंड ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। अब आप फिर इनर सरफेस, पैन का जो इनर सरफेस है, आप उसको क्या करो, ऑब्ज़र्व करो। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। अब आप क्या करोगे कि कुछ ड्रॉपलेट, मतलब आप फिर फ़ैन पे जो आपका पैन होगा, ठीक है, उस पे क्या आप कुछ जब आपका कुछ टाइम बाद आपने जब जिस पे कंटेनर पे आपने बॉयल होने के लिए रखा था, फिर जब अपना गैस बंद करोगे तो कुछ टाइम बाद क्या देखोगे कि आपका जो स्टीम है वो फिनिश के एंड पे आएगा, राइट। मीन्स आपका जो भाप है वो गायब होने लगेगा। और बर्तन के किनारे किनारे जो आपने कंटेनर लिया हुआ है, जो भी लिया हुआ है, ठीक है, पैन, फ्राई पैन जो भी लिया हुआ है, उसके किनारे किनारे आप क्या देखोगे कि कुछ कुछ बूंदें आपको दिखाई देती है। और वो किसकी होती है, वो स्टीम की ड्रॉप्स होती हैं, राइट। जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको ये प्रेफर किया गया है, आपको इसको फॉलो करना है। दैट इज़ बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ऑफ फ्लेम। तो मैंने आपको प्रीवियस जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, आपके चैप्टर टेम्परेचर वाले चैप्टर में जो हीट का चैप्टर है आपका, उसमें भी, और जो आपके कुछ और चैप्टर्स हैं ऐसे ही रिलेटेड, जिसमें आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करने के लिए बताया गया है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उसको प्रेफर किया गया है, ठीक है। उसको कहा गया है कि आपको इसको फॉलो करना है, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, वो चीज़ हार्म करेगा, राइट। तो आपको बी केयरफुल होकर ये सारी एक्टिविटी करनी है। ऐसा नहीं है कि बुक में लिखा है और आप तुरंत गए उसको करने लगे, ठीक है। हर चीज़ को करने के लिए आप टाइम दो, हर एक्टिविटी को करने के पीछे, एंड बी केयरफुल होके आप एक्टिविटी को करो, राइट। सो होल्ड अ यूज्ड हैक्सा ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। अब आप क्या करो कि keep the tip of the free end of the blade on the gas stove, wait for a few minutes। तो आपको क्या करना है कि आपको ब्लेड लेना है, ठीक है। जो ब्लेड होते हैं मेनली जो जनरली जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, हैक्सॉ जैसे, आपको वो ब्लेड लेने हैं। एंड उसको क्या करना है कि टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड को क्या करना है, आपको स्टोव पे रखना है, ठीक है। और कुछ मिनट तक आपको वेट करना है। क्या आपको ये देखना है कि कलर जो है, ब्लेड के कलर में कुछ चेंजेस हो रही है। सो डज इट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। फिर आपका क्या आता है, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। तो कुछ टाइम तक आप उसकी टिप को ऑब्जर्व करो। तो क्या होगा, वो पहले कलर में चेंजेस होगा, और फिर क्या होगा, आपने जो है कलर में बैक चेंजेस मीन्स बैक इट्स ओरिजिनल कलर मीन्स अपने ओरिजिनल कलर में फिर से क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। इन एक्टिविटी 5.1 और 2 को जैसे कि हमने देखा, यू saw that the paper and a piece of chalk underwent changes in size में हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पेपर हो गए, चॉक हो गए। इन एक्टिविटी 5.3 और 4 में वाटर चेंजेस इट्स स्टेट, जैसे वाटर अपने स्टेट को चेंजेस कर रहा है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटी 5 में हमने क्या देखा, हैक्सॉ जो ब्लेड है चेंजेस कलर ऑन हीटिंग। जैसे ये ब्लेड आपका हो गया, और जितने भी आयरन हो गए, ब्लेड नहीं, आयरन से रिलेटेड आपके जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो
ये जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये सभी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं सब आयरन मेड ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको जब आप गर्म हीट करोगे तो इनके कलर में क्या होगा, चेंजेस होगा। और आप सिर्फ हीट करके ही नहीं, आप देखा होगा आपने, कुछ टाइम तक धूप में रखो, बारिश हो, ठीक है, मीन्स इन्वायरमेंट चेंजेस पे ये डिपेंड करता है इसका कलर, ठीक है। तो क्या होगा कि कलर चेंजिंग होगा किससे, ऑन हीटिंग से। प्रॉपर्टीज सच एज शेप हो गया, साइज़ हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया और सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस का ये सभी क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जब किसी भी चीज़ की शेप में, साइज़ में, कलर में और उनके स्टेट में किसी भी सब्सटेंस की चेंजिंग हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे, राइट। तो ये आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई किसी भी सब्सटेंस की, जब कलर, साइज़ और शेप इन सभी में चेंजिंग हो तो दैट इज़ आवर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ए चेंजेस इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड आ फिजिकल चेंज। और वो चेंजेस जो उस प्रॉपर्टीज़ के गो थ्रू होते हैं उस सब्सटेंस के, वो फिजिकल चेंज कहलाता है। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, मीन्स रिवर्सिबल होते हैं, मीन्स एक बार चेंजेस हो गई तो दोबारा से वो चेंजेस होने की संभावना आपकी होती है, ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं। एंड इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बार चेंजेस हो गई तो दोबारा से वो सब्सटेंस हम नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका चॉक का हो गया, जैसे चॉक से आपने पेस्ट बनाया बट दोबारा से आप चॉक नहीं बना सकते, राइट। बट यहाँ पर आयरन हो गया, आयरन का कलर जब आपने हीट किया, कलर चेंज हुआ, फेड हो गया कुछ, और फिर से कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो फिर से अपने ओरिजिनल कलर में आ गया। तो ये क्या हो गया कि फ़िज़िकल चेंज से फिर से रिवर्सिबल हो गया। और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि आपके जो सब्सटेंस हैं वो चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, राइट। तो मैंने इनके भी एग्जांपल दे दिए। आई थिंक आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंजेस जो है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। दैट इज़ आवर केमिकल चेंजेस। एंड केमिकल चेंजेस के बारे में क्या कह रहा है, ए चेंज विद विच यूर आर क्वाइट फैमिलियर इन रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि आप आयरन को जब रस्ट करते हो तो उसमें जो चेंजेस हो रही है दैट इज़ आपका केमिकल चेंजेस। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन ऑन द ओपन फॉर सम टाइम इट रिक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो आप क्या करते हो, जब आयरन को ऐसे खुला रख देते हो, ठीक है, मैंने ये एक्टिविटी आपको बताई थी ना अभी कुछ दिन पहले, रस्टिंग आयरन को करना। तो जब आप उसको रख देते हो, जैसे देखते हो आयरन में कब का जंग लग जाता है, ऐसा देखते हो ना आप, लोहे वगैरह में कब का जंग लगता है, ठीक है। आयरन की कलर जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है ब्राउनिश टाइप का, आपने उस कलर को कभी नोटिस किया होगा। पर ये कलर किस पे होता है, आपके रस्टिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो इस सब्सटेंस का जो रस्ट का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। आपकी फिगर पेन 2 में यहाँ पर दिखाई गई है। एंड आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्म लैंड्स, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। तो आयरन क्या होता है आपके जो है पार्क में और फार्म लैंड्स में, ठीक है, और जो आपके बेंचेस हो गए, लॉन्स, गार्डन्स के, ये सभी आयरन के होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो एवरी आर्टिकल होंगे वो भी आपके किससे होंगे, आयरन के होंगे, ठीक है। So at home you must have seen stoves and spits getting rusted when exposed to the atmosphere from some time। तो आप कभी भी इसको रस्ट करके आयरन को देख सकते हो। एंड इन द किचन ए वेट आयरन पैन, और जैसे कि तावा हो गया आपका, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन द दैट स्टेट फॉर सम टाइम, रस्ट इज़ नॉट आयरन। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपकी इम्पॉर्टेंट है कि रस्ट कभी भी आयरन नहीं होता, मीन्स पीटना कभी भी हम ये नहीं कहेंगे पीटने को आयरन, ठीक है। रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट आयरन नहीं है। हाँ, हम आयरन को रस्ट कर सकते हैं बट हम ये नहीं कहेंगे कि जो भी चीज़ रस्ट हो रही है दैट इज़ आयरन, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट्स गेट डिपॉजिट, ठीक है। तो ये आयरन से जो है ये डिफरेंट होती है। एंड लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे जो सब्सटेंस में चेंजेस हो रही है हम उनको देखेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही। जो सब्सटेंसेस में और भी चेंजेस हो रही है वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, अपने आने वाले वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही। आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।